हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 11 का प्रश्नावली 9.3 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और 9.3 से पहले हम गुणोत्तर श्रेणी के सारे फार्मूला कंसेप्ट जो भी चीज़ है सारी चीज़ पढ़ा चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इस एक्सरसाइज करिएगा तो मज़ा आएगा बनाने में और आप लोग को समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आप लोग के साथ सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां पद निकालना है और nवां पद। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन करने से पहले उसका a और उसका सार्व अनुपात यानी r का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 20वां निकालना हो चाहे nवां पद निकालना हो इजी तरीका से निकाल लेंगे, ओके। चलिए तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे यानी प्रथम पद यानी a का मान क्या हो जाएगा 5/2। अब क्या निकालेंगे हम सार्व अनुपात किसको बोलते हैं यानी r। सार्व अनुपात यानी r बोलते हैं। कैसे निकालते हैं a2/a1 यानी दूसरा पद बटा पहला पद। तो दूसरा पद क्या है 5/4 और पहला पद है 5/2। तो 5 5 कट गया और 2 दूनी के 4 यानी 1/2 आ गया। r का मान क्या आ गया 1/2 आ गया। ये बात समझ में आया। अब चलिए आपको बोला है 20वां पद निकालने के लिए, तो हम निकाल लेंगे 20वां पद। तो 20वां पद निकालने के लिए बोला है तो 20वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा AR19। जैसे हम सार्व अनुपात में समांतर श्रेणी में 20वां पद पूछता तो वो होता था A + 19D, लेकिन इसमें गुणोत्तर श्रेणी में जब पूछेगा तो AR19 होगा, ठीक है ना। इसी तरह 10वां पूछ देता तो AR9 होता, 5वां पूछ देता तो AR4 होता। आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सारे चीज़ दो चार क्वेश्चन कर लोगे तो सारे चीज़ आप लोग को इजी तरीका से समझ में आएंगे, ठीक है। और थ्योरी का वीडियो नहीं देख लेंगे तो और आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा, ओके। तो 20वां पद पूछा है तो AR19। यदि आपसे 30वां पद पूछ दे तो क्या करिएगा बोलिए AR29, बस एक कम कर देना है। तो 20वां पद AR19 हो गया। तो A का मान है 5/2, R का मान है 1/2 पावर में 19 बराबर। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5/2 ज्यों का त्यों अगुना 1 के पावर 19 1 ही होगा और 2 के पावर 19 2 के पावर 19 हो जाएगा बराबर। 1 से आप 5 से गुना करेंगे 5 और 2 के पावर यहाँ पर मान लो 1 है, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना। 2 के पावर 1 गुना करेंगे 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 ही होगा। तो यहाँ पर 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर 19 है, यानी दोनों का बेस क्या है सेम है, तो बेस लिख लिए। पावर क्या करेंगे जोड़ देंगे 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, यानी 5/2 के पावर 20। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन है nवां पद है, तो nवां पद निकालिए। तो nवां पद का जीपी में आप लोग को फार्मूला बताएं क्या होता है ARn-1। तो a का मान क्या है 5/2, तो 5/2 हो गया। r का मान है 1/2 पावर में n-1। इसको सॉल्व करो अच्छे से। तो यहाँ से हो जाएगा 5/2 ज्यों का त्यों 1 के पावर n-1, मतलब 1 को कितना से भी गुना कर लो वो 1 ही होने वाला है, वो परिवर्तन होगा नहीं। वो कहता है कि हम नहीं परिवर्तन होंगे, ठीक है ना। मतलब वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि 1 के पावर 100 कर लो, 1000 कर लो, 2000 कर लो, करोड़ कर लो, 1 ही होगा, ठीक है। या n-1 कर लो, n+2 कर लो, वो 1 ही होगा। और यहाँ पर 2 के पावर n-1 हो जाएगा, 2 के पावर n-1 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा, चलो यहाँ पर कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा 5 से 1 से करेंगे तो 5 और दोनों का बेस सेम है तो हमने बेस लिख लिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, अब दोनों को पावर को जोड़ देंगे तो 1 + n-1 हो जाएगा। -1 + 1 कट गया यानी 5/2 के पावर n। ये हमारा आंसर आ गया, ओके। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर बहुत ही ईजी था, बस आप लोग थ्योरी का वीडियो पढ़े होते ना और मज़ा आता बनाने में, ठीक है। तो आपका 9.3 कंप्लीट हो गया, ओके। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए
जिसका 8वां पद 192 है तथा सार्व अनुपात 2 है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो कह रहा है वो करो। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा है कि उस गुणोत्तर श्रेणी का बारहवां पद दिया गया, बारहवां पद ज्ञात करना है। तो बारहवां पद कहने का मतलब क्या, AR 11। ठीक है, बारहवां पद यानी AR 11। ठीक है, बारहवां पद करने का मतलब AR 11, मतलब इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अभी आपसे बताए थे ना कि 30वां पद पूछेगा तो AR 29, 10वां पूछेगा तो AR 9, तो 12वां पूछा है तो AR 11, यानी ए आपसे पूछ रहा है, 12वां पद यानी AR 11 पूछ रहा है, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। ओके, अब देखो बोला है कि जिसका 8वां पद क्या दिया, 192। 8वां पद कितना दिया, 192 दिया है। तो 8वां पद कहने का मतलब क्या, AR 7 लिख लो, AR 7 बराबर 192 दिया गया है। ठीक है, 8वां पद के बदले AR 7 लिख लिए। ठीक है ना। अब देखो आपको R का मान क्या दिया है, सार्व अनुपात, यानी इसमें आपको R का मान क्या दिया है, 2। तो जहाँ R है क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो A इंटू 2 के पावर 7 बराबर 192। तो यहाँ से A इंटू 2 के पावर 7 क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 3 4 कितना 5 हुआ, 6 7 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 32 34 34 128 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 128 बराबर 192, ये गुना कर धरेगा तो भाग कर देगा, तो ए बराबर 192 बटा 128, कटाओ तो ये कट जाएगा कितना से, कटा कर चेक करो, ये आपको 2 से कटेगा 64, और ये 2 से 8 है, और 8 दूना का 16 यानी 9 बार में, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। ठीक है, और फिर 2 से कटेगा 32, ये 2 से कटेगा 4 दूनी 8 1 48 बार में, फिर 2 से कटेगा 16, ये कटेगा 24, फिर 2 से 8 2 से 12 2 से 4 2 से 6 2 से 2 2 से 3, यानी कट करके ए का मान आ गया 3/2। ठीक है, आपको कटाने आएगा, यानी ए का मान आ गया 3/2। अब देखो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। ठीक है ना, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ए तथा आर का मान देने पर, ए का मान आ गया, आर का मान 2 दिया ही है, तो दोनों का मान रख दो, यानी यहाँ लिखेंगे बारहवां पद बराबर क्या है, बारहवां पद AR 11, ए का मान है 3/2, आर का मान है 2 के पावर 11, यानी 3 का 3, और अब बाटा क्या है, देखो 2 के पावर 11 यहाँ 2 है, तो एक 2 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा ना। यहाँ पर 2 11 को है, यहाँ पर एक नीचे 2 है, तो एक कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 गो, यानी 3 गुना 2 के पावर 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि इसको लिखना चाहते हो तोड़ करके तो लिख लो, 3 और 2 के पावर 10 जानते हो कितना होता है, 10 24 होता है। यदि 2 के पावर 2 गुना 2 गुना 2 करोगे 10 बार, तो गुना करोगे 10 24 आएगा, 10 24 या 3 से गुना कर दो 30 72 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था। ठीक है, बस आप लोग को समझना है, पहली बार मिल रहा है आप लोग को जीपी। ठीक है ना, आप लोग को लेकिन समझ में आएगा, 2-4 क्वेश्चन करोगे सारे चीज़ समझ में आएंगे। थ्योरी का वीडियो नहीं देखो, देख लीजिए एक बार। ठीक है ना, सारे चीज़ कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं। ओके, चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का, ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां तथा 11वां पद क्रमशः PQS है, तो दिखाइए कि Q बराबर PS। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाने में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, डांस करो। ओके, देखो किसी गुणोत्तर श्रेणी का पाँचवा पद क्या दिया है, क्रमशः मतलब लगातार होता है, 5वां दिया है P, 8वां दिया है Q, 11वां दिया है S, तो आपको दिखाना है Q बराबर PS। ठीक है, चलिए जो दिया उसको पहले लिखो, 5वां पद दिया है P, तो लिख लो 5वां पद P दिया है। तो 5वां पद कहने का मतलब क्या पता है ना, 5वां पद कहने का मतलब एक कम कर लो AR 4, यानी P दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद आपको 8वां पद दिया है, इसको भी लिखो, 8वां पद क्या दिया है Q, 8वां पद कहने का मतलब AR 7 यानी Q दिया है।
उसके बाद 11वां पद बराबर कितना दिया है एस। 11वां पद कहने का मतलब AR10 बराबर एस। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि क्यू स्क्वायर बराबर पी एस, क्यू स्क्वायर बराबर पी एस। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू स्क्वायर बराबर पी एस, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर Q का मान रख देंगे, यहाँ पर P और S का मान रख देंगे। क्या करना है, आपको दोनों बराबर होना चाहिए, ये आपसे कहा गया है कि दिखाना है कि Q स्क्वायर और पी एस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर Q और यहाँ पर P और यहाँ पर S सबका मान रख देंगे। तो Q का मान क्या है, Q का मान है AR के पावर 7, तो रख दो AR के पावर 7, 8 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। ठीक है, यहाँ पर क्या है P का मान क्या है AR के पावर 4, तो AR के पावर 4 अगुना S का मान है AR के पावर 10, तो AR के पावर 10। जो QPS था उसका मान लिख लिए, कितना ईजी है। चलो अब एक के 2 बार गुना करोगे तो क्या होगा, A के पावर 2, R के पावर 7 है, इसका पावर 2 है, 7 दूनी 14 यानी R के पावर 14 हो गया। इसको सॉल्व किए A स्क्वायर R के पावर 14 आ गया। अब इसको देखो A से गुना करेंगे तो A स्क्वायर, आर के ये दोनों देखो आर के पावर 4 है, आर के पावर 10 है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो आर लिख लिए। अब पावर को जोड़ दो, 10 और 4 14, देखो एक ए स्क्वायर आर के पावर 14, ए स्क्वायर के पावर 14, देखो हमारा प्रूफ हो गया। कितना इजी था, बोले ना आपसे डांस करने के लिए, डांस कर लो। LHS बराबर RHS लिख लो पहले, तो ये आपका प्रूफ हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है, तो 7वां पद ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या बोला है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद। तो गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है, आप लोग को थ्योरी में गणितीय परिभाषा बताए हैं गुणोत्तर श्रेणी का। ठीक है, तो पहले तो वही फार्मूला लिखेंगे, जो परिभाषा बताए हैं वही चीज़ लिखेंगे। गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद का है ना, तो चौथा, दूसरा, पहला, पांचवा, छठवां कौन सा पद होता है, तो यदि आप थ्योरी पढ़े होते तो आपको पता चलता, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, चौथा का है चाहे पांचवा का है चाहे छठवा का, उससे मतलब नहीं है। पहले आप लिखो गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, AR स्क्वायर, AR3, AR4 डॉट कहाँ तक, ARN तक होता है। ठीक है, तो अब इसमें से कहा है कि चौथा पद, तो चौथा पद कौन होता है, 1 2 3 4, ये चौथा पद होता है। ठीक है, तो चौथा पद क्या दिया है, AR3, चौथा पद कहा था, चौथा पद लिख लिए। क्या कहा है, उसके दूसरे पद का वर्ग है। इसका दूसरा पद कौन है, AR 1 2, यही ना, इसके दूसरे पद का क्या है, बराबर कर लो, इसका वर्ग है, तो वर्ग कर लिए। आपको जो क्वेश्चन कहा था वही तो काम किए हैं। पहले गुणोत्तर श्रेणी बोला था, तो गुणोत्तर श्रेणी हमने लिख लिया। उसके बाद बोला चौथा पद, तो चौथा पद 1 2 3 4, ये हो गया चौथा पद। बोला उसके दूसरे पद का वर्ग है, इसका दूसरा पद क्या है, 1 2 यानी AR है, तो AR के स्क्वायर कर, यानी वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, यानी AR3 बराबर AR स्क्वायर। जो क्वेश्चन में कहा था वो हम काम कर लिए। समझ में आया। चलो अब AR3 बराबर हो गया, इसको कर लो, A के पावर 2 यानी A स्क्वायर R स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, A से A कटा देंगे, R स्क्वायर से R कटा देंगे, R बराबर A आ गया, यानी R और A का मान क्या आना चाहिए, सेम आ रहा, यानी बराबर है। और आपको साथ में दिया था प्रथम पद क्या दिया है, -3, प्रथम पद क्या दिया है, -3। यहाँ पर लिख लो प्रथम पद क्या दिया है, -3, यानी A का मान क्या दिया है, -3, यानी A का मान दिया है -3, तो R का भी मान क्या हो जाएगा, -3। क्यों, क्योंकि हम इसको सॉल्व किए तो कंडीशन कर रहा है कि R और A क्या है, बराबर है, तो A का मान -3, R का मान -3 आ गया। अब आपको बोला है 7वां पद ज्ञात कीजिए। कितना इजी हो गया, 7वां पद बता दो। 7वां पद क्या होगा, AR6, A का मान है -3, R का मान है -3 पावर में 6। अब इसको गुना कर लो, -3 के पावर 6 है तो 6 बार लिखो, -3 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। सबको गुना करो तो क्या होगा, गुना करोगे तो हम रफ में करके डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है ना, गुना करने में टाइम लग जाएगा, तो देखो हम गुना करके लाए हैं पूरा रफ में, -21 87, यहीं आपका गुना कर लेना आप लोग। ठीक है ना, गुना करके लाओगे तो आएगा इतना,
और आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो बहुत ईजी था, बस समझना था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए अभी आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने बुक में देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अनुक्रम का कौन सा पद, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 2 4 डॉट डॉट 128, मतलब पूछ रहा है कि अनुक्रम का कौन सा पद 128 होगा, यानी एन का मान। क्वेश्चन समझिए, इसमें क्या पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। अनुक्रम का कौन सा पद, मतलब 2 4 डॉट डॉट 128, मतलब 128 में कौन सा पद होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बस आप लोग को समझना है, ठीक है ना। पहला का सोल्यूशन देखिए, इसमें से पहले ए का मान देखिए, प्रथम पद ए का मान 2 है। आर का मान निकाल लो। आर का मान कैसे निकालते हैं, आर का फॉर्मूला होता है सार अनुपात A2 माइनस A2 बाई A1 होता है। तो A2 का मान है 2√2, तो लिख लो 2√2। A1 का मान है 2, तो 2 लिख लो, 2 कट गया, यानी आर का मान आ गया √2, ठीक है। और अंतिम पद एन होता है, तो एन का मान कितना है 128, ये भी चीज़ लिख लिए, अब कोई डाउट नहीं है। अब चलो, अब आपसे क्या पूछा है, एन का मान पूछा है, यानी एन का मान पूछा है। तो एन का मान तभी निकाल सकते हैं जब हम एन के फॉर्मूला पर बैठाएंगे तब। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1 होता है। जैसे इस फार्मूला को लगाएंगे हमारे अपने आप एन का मान आ जाएगा। देखो कैसे, पहले तो अंतिम पद एन बराबर कितना दिया 128, तो यहाँ पर लिख लो 128 बराबर ए का मान दिया है 2 गुना आर का मान दिया है √2 पावर में n-1, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, 128 को 2 के रूप में तोड़ देते हैं। तो 128 को जब गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 के पावर 6, 2 के पावर 6, 2 गुना 2 करोगे तो 128 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 है बराबर में, तो दोनों में कुछ कम्बिनेशन बनेगा। चलो यहाँ से इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इस 2 को क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्या छोड़ दें या मतलब कुछ कर लें। ये 2 के पावर 6 नहीं, 2 के पावर 7 होगा, ठीक है ना। 128 को करेंगे 2 के पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, देखो 128 को जब तोड़ेंगे तो 2 के पावर 7 आएगा। जब इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 करेंगे तो 128 आ जाएगा, जब 2 के पावर 7 को तोड़ेंगे तो। यानी इतना के बदले इतना लिख लिए, और इधर से 2 गुना √2 के पावर n-1। तो यहाँ 2 के पावर 7, यानी 2 7 को है, इधर 1 है, तो 1 से वो कट जाएगा, तो कितना जाएगा 2 के पावर 6 आ जाएगा। अब ये देखो √2 है, √2 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, जब √2 है तो इसको तोड़ते हैं तो लिख सकते हैं ना 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो √2 के बदले क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2 इसका भी पावर n-1, यानी इसको तोड़ोगे 2 के पावर 6, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से और n-1 से गुना कर देंगे, तो 2 के पावर हो जाएगा n-1/2, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो दोनों तरफ इसका बेस क्या है, सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी 6 बराबर हो जाएगा n-1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6 दूनी के 12 बराबर n-1, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी 12 + 1 बराबर n, यानी 13 आ गया n। अतः n का जो मान आ गया 13 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर बी जो है ना, आप लोग सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर बी जस्ट इसी तरह है, ठीक है ना, बहुत ईजी है। आप लोग इसको सॉल्व करना और सॉल्व करके देखना क्या आ रहा है। नहीं सॉल्व होगा तो हमसे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है ना, व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं 8383896119। यदि बन जाता है तो आप पिक बना करके पिक मेरे पास सेंड कर लेना, हम चेक करके बताएंगे, ठीक है। नहीं बनता है तभी बोलना, हम बना कर आपको हम पिक सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन नंबर आपका सी है ना, सी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए सी है, सी में क्या है कि 1/3 1/9 1/27 डॉट डॉट 1/19 6 8 3 है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले ए का मान क्या हो जाएगा 1/3, आर का मान निकाल लो यानी A2/A1, तो 1/9 1/3 कटा दो तो 3, यानी 1/3 आया। और एन का मान क्या दिया, अंतिम पद 1/19,683, ठीक है। ए का मान निकाल लिए, आर का मान निकाल लिए, एन का मान निकाल लिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब हम लगाएंगे कौन सा फार्मूला, एन वाला।
तो an का फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1 होता है। तो an का मान कितना दिया है, इतना, तो लिखो 1/19,683 अब बराबर a का मान कितना है 1/3, गुना में है तो गुना, r का मान कितना है 1/3, अब पावर में n-1 कर लिए। ठीक है, यहाँ से देखो ये 3 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो 36 18, 36 18, 3 5 15, 15 3 6 18 और 3 1, यानी 65 61 बार में कट जाएगा, यानी 1/65 61 अब बराबर 1/3 के पावर n-1। अब इसको क्या करते हैं, देखो ये आपको 1 का 1 अब बाटा ये 65 61 को जब गुणनखंड करेंगे, रफ में जाकर हम चेक करके लाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 65 61 को जब हम गुणनखंड किए तो ये आ रहा है 3 के पावर 8, ठीक है, अब बराबर 1/3 के पावर n-1। तो देखो 1/3 के पावर 8 को हम इस कैटेगरी से भी लिख सकते हैं कि 1/3 अब पावर में 8, मतलब कि 1 के पावर भी 8 करेंगे तो कोई मान में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 को कितना से भी गुना कर लो ये 1 ही आएगा। तो इसलिए हम लोग 1/3 के पावर 8 कर लिए, कोई मान में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बराबर 1/3 के पावर n-1 हो गया। अब देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 बराबर n-1, ये माइनस ले जाएगा तो प्लस, 8 + 1 बराबर n, यानी 8 है 1 9 बराबर n। तो देखो यहाँ पर हमारा n का मान जो आ गया 9 आ गया। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सी, और आप इसको जरूर बनाना, ठीक है ना। बी नंबर आप लोग जरूर सॉल्व करना, और सॉल्व करके इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर पिक सेंड करना, भूलना मत। ओके, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 6। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि x के किस मान के लिए संख्या -2/7, x -7/2 के गुणोत्तर श्रेणी में है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है और ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिएगा करिए, आपको पता होगा, लिखिए कि हम जानते हैं कि जीपी में 3 संख्या, जीपी में 3 संख्या कौन कौन, एक ले लेते हैं a1 b1 c, ठीक है, हो तो abc हो तो b² बराबर ac होता है। ये कैसे होता है अभी आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। देखो मान लो जीपी में abc है, तो जब जीपी में abc होता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, आर निकालने का फार्मूला होता है अगर दूसरा पद बटा पहला पद, तो दूसरा पद है बी और पहला पद है ए, अब बराबर फिर तीसरा पद बटा दूसरा पद, यही होता है ना। ऐसे कर लो और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, बी से बी से करेंगे b², ए से सी से करेंगे ए सी। देखो बात होता है कि नहीं होता है, तो वही बात है, इसमें भी 3 पद हैं। तो हमने आपको दिखाया कि ए बी सी है तो b² बराबर ए सी होता है, आपको यहाँ पर प्रूव भी कर दिया कैसे होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी दिया है, क्या दिया है ध्यान देना, -2/7 दिया है, x दिया है, -7/2 दिया है। तो क्या करेंगे इसमें, देखो आपको फार्मूला यहीं लगा दो, फ्रॉम फार्मूला यानी सूत्र से फार्मूला। ठीक है, फ्रॉम फार्मूला क्या होता है, b² बराबर ac, तो b का मान क्या है x, तो यहाँ पर कर लो x का होल स्क्वायर बराबर a का मान है -2/7, c का मान है -7/2, 2 कट गया -7 सॉरी 2 कट गया माइनस बचा, 7 कट गया माइनस बचा, माइनस प्लस, यानी सब कट कर क्या आ गया 1, यानी x² बराबर क्या आ गया 1 आ गया। ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट लगेगा, तो x बराबर √1, और रूट में कभी भी प्लस और माइनस दोनों आता है। ठीक है, यानी रूट हटेगा तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा +-1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग के समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी था, बस आप लोग एक कंसेप्ट सीखना था। ठीक है, तो आप लोग के साथ यहीं तक हम समाप्त करते हैं। वीडियो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग के आज की क्लास हो गया, अगले क्लास में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जीपी पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है ना। जीपी में अच्छे भी क्वेश्चन मिलेंगे, अभी तो बहुत इजी मिल रहे हैं ना, लेकिन इससे भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए, आप लोग हमेशा हेल्प करते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो जितना हो सके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। ठीक है,
आप इन लोग के लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।